हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ की शेप जो है वो स्फेयर नहीं है, वो जियोइड शेप की है, वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है नॉर्थ और साउथ पोल पे, उसमें बल्ज है मिडिल में। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक है, globe may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily. ग्लोब बड़े भी हो सकते हैं जिनको हम इजीली कैरी नहीं कर सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी हो सकते हैं। ग्लोब लाइक बलून्स जैसे भी ग्लोब हो सकते हैं जिनमें हम हवा भर सकते हैं और बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। ग्लोब की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं रहेगी। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन एंड अ पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। जैसे कि आपने बचपन में अगर लट्टू से खेला है तो लट्टू की तरह हम इसे घुमा भी सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। जो कंट्रीज़ हैं, ओशियंस हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स हैं, वो अपने करेक्ट साइज में ग्लोब पे शो किए जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ऑफ अ पॉइंट ऑन अ, कि हम एक पॉइंट को लोकेट कर सकें किस पे? ग्लोब पे। तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कि हम कैसे फिर लोकेट करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए होगा? हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे, रेफरेंस लाइंस चाहिए होंगी, ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकें किस चीज़ की, किसी भी प्लेस की। ठीक है, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जो निडल जो है वो पास की गई, इसको हम कहते हैं एक्सेस। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच निडल पासिस आर 2 पोल्स। जहाँ जहाँ से ये पास हो रही है, इसको, ये हमारे 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, और इसमें जो ग्लोब को हम मूव कर सकते हैं कहाँ पे? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में हमारी अर्थ भी मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे ये। बट रिमेंबर देर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। जो हमारी रियल अर्थ है उसमें ऐसी कोई भी निडल नहीं है, ये अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। क्या है? इसके अंदर एक इमेजिनरी लाइन है, उसमें ऐसा निडल जैसा कुछ नहीं है, वो एक इमेजिनरी लाइन है सिर्फ। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक और जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ पे है, जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटर। द नदर्न हाफ ऑफ द इक्वेटर और द अर्थ इज नोन एज नदर्न हेमिस्फेयर, और जो सदर्न पार्ट है उसको क्या कहेंगे? सदर्न हेमिस्फेयर। इसको हम नेक्स्ट पेज पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसी में हम समझते हैं। यहाँ पे ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे। इसका जो नदर्न पार्ट है, ये वाला नॉर्थ वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, और जो नीचे साउथ वाला पार्ट है उसको कहते हैं साउथ हेमिस्फेयर। ये 2 इक्वल हाफ्स में अर्थ को डिवाइड करता है, यानी कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है और जो सदर्न हेमिस्फेयर है, 2 इक्वल पार्ट होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे दोनों। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। जितने भी इसके ऊपर ये जो सारे सर्कल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, या फिर लैटिट्यूड्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, इन लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं? डिग्रीज में। ठीक है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। मैंने आपको बताया इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा इसमें। और सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल। यहाँ से जो डिस्टेंस है ये कितना है? 1/4 है इस सर्कल का। तो इसीलिए हम इसको कैसे लिखते हैं? 1/4 ऑफ 360 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल, यानी कि ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे हमारा क्या आ जाएगा? नॉर्थ पोल, और नीचे 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा? साउथ पोल। ओके,
ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जो नॉर्थ में रहेंगे वो सारे क्या होंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स होंगे, और जो साउथ में होंगे वो सारे क्या होंगे, साउथ लैटिट्यूड्स। द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ लैटिट्यूड इज देयर वो 4 फॉलोड बाय वर्ड नॉर्थ और साउथ। इसीलिए हम जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 66.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, इसी में हम ऐसे ही मार्क करते हैं, नॉर्थ वाले को N से और साउथ वाले को S से। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया, चंद्रपुर जो महाराष्ट्र इंडिया में है, बेलो होरिजांते इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका में जो है, आर लोकेटेड ऑन 20 डिग्री लैटिट्यूड, दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं लोकेटेड। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला है, जो महाराष्ट्र वाला है, वो आपका लोकेटेड है नॉर्थ में, और नीचे वाला जो है वो है कहाँ पे है, साउथ में। इसीलिए हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा नॉर्थ वाला है, कौन सा साउथ वाला है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ दी गई है, दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, ये यहाँ पे जो साइज़ है वो कम होता जाएगा, यानी कि ये जो साइज़ है इस सर्कल का साइज़, यहाँ पे इस कंप्लीट सर्कल का साइज़ ये कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। Besides the equator 0, the North Pole 90 degree north और South Pole 90 degree south, there are 4 important parallels। इनके अलावा भी हमारे पास 4 important parallels हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसको क्लियर करते हैं एक बार। यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23.5 डिग्री साउथ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। 66.5 डिग्री पे क्या है, आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ पे क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल। ये हमें याद रखना रहेगा कि 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका रहेगा 23.5 डिग्री साउथ पे। उसके बाद आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे। इसके आगे बढ़ते हैं, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अभी हीट जोन्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। जैसे ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन दिया गया है ऊपर, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन और साउथ टेम्परेट जोन, और ये भी फ्रीजेड जोन। इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। Heat zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Therefore, this area is, ये जो एरिया आपका रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टॉररेट जोन। यहाँ पे मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड, मान लीजिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके बियॉन्ड कभी भी सन सर के ऊपर नहीं चमकता है, तो वहाँ पे जो हीट और लाइट है या जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स एज पोल्स, पोल्स की तरफ जो सन का एंगल है ना वो कम होता चला जाता है। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। जो हमारा आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न साइड पे, और एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका सदर्न साइड पे, यहाँ पे क्या रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना गर्मी रहेगी, बहुत ज़्यादा वैसा कुछ नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन। उसके बाद एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल का एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पे सन बिल्कुल भी राइज नहीं करता है सर के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो एंगल जा रहा था टेम्परेट में, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोवाइड लेस हीट, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लॉन्गिट्यूड्स का, इसको हम कल से फिर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।